Good afternoon, dear students. So, today here I am sending the holidays assignment for you all. तो ये हॉलीडेज़ असाइनमेंट आपका जो फ़िज़िक्स का है उसको आपको फ़िज़िक्स की सेम नोटबुक में ही करना है और सबमिट करनी है। आपको जब स्कूल में असाइनमेंट सबमिट होंगे तब आपको ये नोटबुक सबमिट करनी है। तो विद द करेक्शन ऑफ फेयर वर्क द हॉलीडेज़ असाइनमेंट विल ऑल्सो बी चेक्ड। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि हर एक जो असेसमेंट है उसके मार्क्स जो हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये मार्क्स भी आपके काउंट होंगे, रिकॉर्ड रखा जाएगा। सो डू इट प्रॉपरली। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। ओके, सो लेट मी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर आपके डायमेंशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 ही चैप्टर लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो जो आपका चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स, उससे कुछ नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसमें लिखा है बॉडी को ड्रॉप किया जाता है रेस्ट से, हाइट दे रखी है 150 मीटर, और अनदर बॉडी जो है दैट इज़ ऑल्सो ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट और उसकी हाइट इतनी दे रखी है। व्हाट इज़ देयर डिफरेंस इन हाइट। तो आपको पता है क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, मोशन अंडर ग्रेविटी वाली, और इतने टाइम पर फाइंड करना है 2 सेकेंड पर। दोनों की हाइट्स का डिफरेंस 3 सेकेंड पर फाइंड करना है। और हाउ डज़ द डिफरेंस इन हाइट वेरी विद टाइम, टाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है डिस्टेंस पर, ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड है। ये भी आपको बताया था कि फोर्थ इक्वेशन की पहचान यही होती है कि उसमें पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है। तो उसमें लिखा है एक बॉडी 4 मीटर कवर करती है 3rd सेकेंड में, 12 मीटर कवर करती है 5th सेकेंड में। अगर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो हाउ फार विल इट ट्रैवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। तो इस टाइप के मैंने लाइव क्लास में भी डिस्कस किए थे और आपको वीडियो से भी सेंड किए थे। तो ये आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर थ्योरी में लिखना है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जैसा कि आपको पता है स्पीड विद डायरेक्शन होती है, तो वो कांस्टेंट है ना, स्पीड बदल रही ना डायरेक्शन, तब भी क्या बॉडी एक्सेलरेट कर सकती है। तो यस या नो के साथ आपको रीज़न भी बताना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम इलैप्स्ड। एक बॉडी के लिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि उसकी जो डिस्टेंस और टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो डिस्टेंस है, कंडीशन ये है डिस्टेंस जो है वो टाइम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, बॉडी के एक्सेलरेशन का नेचर, मतलब वो टाइम डिपेंडेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान लगाना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना है आपको। जब ये रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, इस इक्वेशन को आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करते जाना है। तो एस को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिलेगी, फिर से करेंगे, फिर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन वाले रिलेशन में अगर टाइम आ रहा है तब तो टाइम डिपेंडेंट है, अगर नहीं आ रहा है तो टाइम इंडिपेंडेंट है। ऐसे सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन द पोजीशन टाइम ग्राफ हैव अ नेगेटिव स्लोप। तो मैंने आपको स्लोप्स के बारे में बताया था। पोजीशन टाइम, तो ये पोजीशन एक्सेस हो गई, ये टाइम, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब कि क्या नीचे की तरफ भी जा सकता है ये ग्राफ। तो आपको यस या नो के साथ इसमें भी रीज़न बताना है। सिक्स क्वेश्चन जो है आपका, उसमें अगेन न्यूमेरिकल, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ कार एक्सेलरेट्स। तो बिल्कुल क्लियर कंडीशन है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, और आपको क्या बताना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक तो ड्रॉ करना है, और टाइम दे रखा है 7 सेकेंड। तो उसमें आपको सिर्फ ड्रॉ ही करना है, फाइंड कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो भी आपका न्यूमेरिकल है, उसमें एक पूरी जर्नी दे रखी है, 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेज हर स्पीड। तो स्प्रिंटर इन द सेंस जैसे एथलीट्स होते हैं उसी तरह से है कि एक 100 मीटर की जो लेंथ है उसको एक स्प्रिंटर जो है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करती है फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 3/4 ऑफ द टोटल रन। तो 100 जो पूरी जर्नी है उसको आपको 3/4 में, जैसे मैं बताती हूँ कि डायग्राम्स पहले आप ड्रॉ कर लेते हैं वैसे ही करना है। और हाउ मच टाइम डज शी टेक टू कवर द फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगेगा, सेकेंड हाफ में कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। ओके,
फिर आपका 8th क्वेश्चन जो है वो डायमेंशन से है। लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैव एरर्स ऑफ, लेंथ में और टाइम में एरर दे रखी है और आपको जी की वैल्यू में एरर निकालनी, तो फॉर्मूला आपका ये वाला यूज़ होगा 2π√L/G। तो यहाँ पर आप जैसे फाइंड करते थे एरर्स, परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, वैसे ही करेंगे। फिर आपका 9th क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ये आपका रिलेशन ड्रॉ करने वाला है, तो ये ऐसा मैंने कराया भी था, वीडियो में भी सेंड किया है कि आपको ये जो फॉर्मूला है V = K/√GH ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या ना, बॉडी हैव यूनिट्स बट स्टिल भी डायमेंशनलेस। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बॉडी के पास यूनिट तो हैं लेकिन डायमेंशन नहीं है? यस या नो के साथ फिर से एग्जाम्पल देना है इसका, ठीक है। सो डू इट, सेंड भी करना है आपको और लिखना भी है कॉपी में, और किसी में भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।